हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज से शुरू कर रहे हैं हम मैनुअल टेस्टिंग प्रोजेक्ट सीरीज। मैनुअल टेस्टिंग सीरीज में अभी तक हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोगों ने कवर किया है और अच्छे से समझ लिया है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कितने टाइप की होती है, कितने लेवल्स की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स की टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या होता है, उसके कितने फेजेस होते हैं, उनका क्या एंट्री क्राइटेरिया है, उसका क्या एग्जिट क्राइटेरिया है, उन फेजेस में हम क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, डिफेक्ट क्या होता है, एरर क्या होता है, फेल्योर क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, डिफेक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है। इस तरीके के और भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों ने मैनुअल टेस्टिंग सीरीज में कवर किया है। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के बाद हमने स्टार्ट करना है मैनुअल टेस्टिंग प्रोजेक्ट। आज चूंकि हमारा फर्स्ट सेशन है तो हम प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे और फिर हम टेस्ट प्लान प्रिपेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैनुअल टेस्टिंग प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, हम एक एप्लीकेशन लेंगे, ई कॉमर्स एप्लीकेशन लेंगे, और उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन की मैनुअल टेस्टिंग के लिए एज ए टेस्टर हम जो भी एक्टिविटीज हमें करना चाहिए वो सारी एक्टिविटीज हम उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए परफॉर्म करेंगे। अब मैनुअल टेस्टिंग में हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले आ जाएगा हमारा प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट को हम समझेंगे कि वो जो भी हमारा एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, उसको एक बार हम देखेंगे, उसको समझेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी फंक्शनलिटीज, उसके फीचर्स को हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं मैनुअल टेस्टिंग में, ये तो हमारा हो गया रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला फेज हो गया कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्या फंक्शनैलिटी है उसको समझना है। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट समझने के बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं फिजिबिलिटी स्टडी कि क्या इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि ठीक है इसकी टेस्टिंग पॉसिबल। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम टेस्ट प्लान प्रिपेयर करेंगे। टेस्ट प्लान प्रिपेयर करने के बाद हम टेस्ट सिनेरियोज क्रिएट करेंगे। टेस्ट सिनेरियो के बाद हम टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट बिल्ड को डिप्लॉय करेंगे। टेस्ट एग्जीक्यूशन, टेस्ट एग्जीक्यूशन में ऑब्वियसली कुछ टेस्ट केसेस हमारे पास होंगे, कुछ फेल होंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे बग रिपोर्टिंग करेंगे, फिर जो भी बग्स होंगे उसकी ट्रैकिंग करेंगे, सैनिटी टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, एंड देन फाइनली साइन ऑफ फेज हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन लेंगे उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन की मैनुअल टेस्टिंग के लिए हम ये सारी एक्टिविटीज करेंगे, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग में तो हम यही सब करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, जब हम फिजिबिलिटी करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, हम ये समझते हैं कि वेदर वी कैन टेस्ट दिस प्रोडक्ट और नॉट। जो भी एप्लीकेशन हमें टेस्ट करने के लिए दिया जा रहा है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, स्कोप क्या है, ये सब समझेंगे। उसके बाद हम टेस्ट प्लान प्रिपेयर करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैनुअल टेस्टिंग प्रोजेक्ट में हम क्या क्या करने वाले हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन, तो कौन सा एप्लीकेशन लेंगे ई कॉमर्स एप्लीकेशन, वो मैं भी आपको दिखाती। ई कॉमर्स एप्लीकेशन में हम क्या क्या करते हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ई कॉमर्स एप्लीकेशन में हम क्या क्या करते हैं, Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। क्योंकि आजकल हम सभी ई कॉमर्स एप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो हम सबको पता है कि एज ए कस्टमर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन में क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। हम वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं, हमारा एक अकाउंट होता है। Amazon पे हम जब शॉपिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने अकाउंट से लॉग इन करते हैं। तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में हम लॉग इन कर सकते हैं। हमें जो भी प्रोडक्ट हमें खरीदना है उसको हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्च करने के बाद प्रोडक्ट को हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं बाय करने के लिए, या फिर हम उसको विशलिस्ट कर सकते हैं, ऐड टू विशलिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें, अगर हमने ऐड टू कार्ट किया है तो हम उसकी पेमेंट करके प्रोडक्ट को हम परचेज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट हमें डिलीवर हो जाएगा, तो डिलीवर के बाद उस प्रोडक्ट को हम रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो जितने भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है इसमें
दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड वो होता है जिससे कस्टमर इंटरैक्ट करता है। ये देखिए, ये है अमेजोन का एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, हम इसमें अपने अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपने यूजर आईडी से साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद हम किसी प्रोडक्ट को हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्च करने के बाद हम प्रोडक्ट को, फॉर एग्जाम्पल मुझे पेन ड्राइव सर्च कर, मेरे पेन ड्राइव सर्च करते हैं। अब सर्च करने के बाद हम और क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस प्रोडक्ट को हम विश लिस्ट कर सकते हैं और हम प्रोडक्ट को हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको बाय कर सकते हैं। तो एज ए कस्टमर ये सारी एक्टिविटी हम उसको कर सकते हैं, पेमेंट करके हम बाय कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फ्रंट एंड। ये जो एप्लीकेशन में दिख रहा है ये हो गया फ्रंट एंड। ठीक है, अभी जो भी यहाँ पे हम एक्टिविटी कर रहे हैं एज ए कस्टमर, वो स्टोर कहाँ हो रहा है, वो प्रोसेस कहाँ हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है बैक एंड पे। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हम एज ए कस्टमर यहाँ से हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, वो प्रोसेसिंग हो रही है बैकएंड पे। बैकएंड में एक सर्वर है, वहां रिक्वेस्ट आता है, फिर वहां से रिक्वेस्ट प्रोसेस होकर के आता है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में हम फ्रंट एंड को टेस्ट करेंगे, बैक एंड की टेस्टिंग नहीं करेंगे। फ्रंट एंड में जो एप्लीकेशन है हम उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, जो बैक एंड का जो मैनेजमेंट है वो एडमिन करता है, हम यहाँ पे हम फ्रंट एंड की बात। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया। वो यूजर जो भी एक्टिविटी, एज ए कस्टमर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं हमको फ्रंट एंड पे। तो इस प्रोजेक्ट में हम फ्रंट एंड की टेस्टिंग करेंगे, अमेजोन की टेस्टिंग ही करेंगे। हम एक दूसरा एप्लीकेशन लेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो मैं भी आप, अभी ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया, ये फ्रंट एंड है। बैक एंड में डेटा स्टोर होता है और सारी प्रोसेसिंग होती है, जो भी रिक्वेस्ट हम यहाँ से सेंड करते हैं वो सारा बैक एंड, और उसका मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर करता है। ठीक है, एडमिन डिपार्टमेंट एक अलग होता है, उसका सारा मैनेजमेंट एडमिन करता है। तो हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे, लॉग इन द एप्लीकेशन, सर्च द प्रोडक्ट, एड प्रोडक्ट टू विश लिस्ट। किसी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे ये बेसिक एक्टिविटीज कस्टमर परफॉर्म कर सकता है, नॉट ओनली अमेजोन, किसी पे, फ्लिपकार्ट पे, मंत्रा पे, किसी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन। एड प्रोडक्ट टू कार्ट, मेक पेमेंट, रिटर्न द प्रोडक्ट, ये सारा कर सकता है। और ये सारा, इन सारी चीजों की जो भी एक्टिविटीज कस्टमर परफॉर्म करता है उसकी प्रोसेसिंग कहाँ होती है, वो बैकएंड में, जिसका मैनेजमेंट एडमिन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन हम कौन सा लेने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए, मैनुअल टेस्टिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास है एक ओपन कार्ट प्रोजेक्ट, ओपन कार्ट, www.opencart. इसमें मैंने, अब इसके पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है डेमो। अब ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें दो चीजें हैं, एक है स्टोर फ्रंट और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन वाले में नहीं जाएंगे, हम स्टोर फ्रंट वाले में जाएंगे, क्योंकि हम फ्रंट एंड की टेस्टिंग करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टोर फ्रंट पे क्लिक, अब हमें इसका टेस्टिंग करना है। ठीक है, ये है हमारा एप्लीकेशन अंडर टेस्ट, इसको हमें टेस्ट करना, इसके लिए हमें सारी एक्टिविटीज करनी है जो हम मैनुअल टेस्टिंग के लिए करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज हम करेंगे। ठीक है, रीड एनालाइज रिक्वायरमेंट, टेस्ट प्लान प्रिपेयर करेंगे, टेस्ट प्लान प्रिपेयर करेंगे, टेस्ट केसेस, एनवायरमेंट सेटअप, बिल्ड डिप्लॉयमेंट, टेस्ट एक्सिक्यूशन, बग रिपोर्टिंग, ये सारी टेस्टिंग, साइड टेस्टिंग, टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग एंड साइन। ठीक है, और किसी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। जो यूजर्स के लिए होता है, कस्टमर्स के लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है।
उसको पब्लिक एक्सेस करती है थ्रू इंटरनेट। ठीक है, और दूसरा होता है बैकएंड, एक्सेस बाय एडमिन। उसको एक्सेस करने के लिए एडमिन होता है, वो अपने एनवायरनमेंट में उसको एक्सेस कर, पब्लिक उसको एक्सेस नहीं कर सकते। एज ए कस्टमर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, एडमिन इन देयर एनवायरनमेंट। यहाँ पे हो जाएगा थ्रू इंट्रानेट। यहाँ हो गया इंटरनेट और यहाँ हो गया इंट्रानेट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो इंटरनेट है विच कैन बी एक्सेस ओनली विद इन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंट्रानेट। और यहाँ पे पब्लिक एक्सेस कर सकती है थ्रू इंटरनेट। ठीक है, तो फ्रंट एंड वो वाला पार्ट हो गया जिसको पब्लिक एक्सेस करती है थ्रू इंटरनेट, और बैक एंड एक्सेस बाय द एडमिन इन देयर एनवायरनमेंट थ्रू इंट्रानेट। जो ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है वो हो गया इंट्रानेट। ठीक है, उसको पब्लिक एक्सेस नहीं कर सकती है। इस प्रोजेक्ट में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले रहेगा प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, फिर हम जो भी रिक्वायरमेंट है उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम टेस्ट प्लान प्रिपेयर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा, अब ये है एक्चुअल यूआरएल प्रोडक्ट। इस यूआरएल को मैं यहाँ पे कॉपी, ये यूआरएल आपको एक्चुअली में ओपन, ठीक है, आप एक्सप्लोर करना चाहो तो आप इस लिंक को ओपन करोगे https://demo.opencard.com, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन ओपन। ठीक है, आगे हम इसकी टेस्टिंग के लिए जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे, और जैसे हम टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप एंड बिल्ड डिप्लॉयमेंट वाले स्टेप में पहुंचेंगे तो हम इसको अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है ये भी समझेंगे। और अभी के लिए आप इस लिंक को ओपन करके आप एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो और आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, चलते हैं हमारी एप्लीकेशन में, और ये है हमारी एप्लीकेशन। अब ये एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ये तो हमें समझ आ गया। अब हम क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं एज ए कस्टमर। ये है हमारा फ्रंट एंड, ये आपको समझ आ गया। ये है हमारा फ्रंट एंड, हमें इसी की टेस्टिंग करनी है। ठीक है, इसी की हमें मैनुअल टेस्टिंग करनी है। अब हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, हम लॉग इन कर सकते हैं। तो लॉग इन करने के लिए मैंने चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है इसलिए यहाँ पे आ रहा है माई अकाउंट, लेकिन यहाँ पे अदरवाइज आपको यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपको सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करते हैं, क्लिक करके प्रोडक्ट सर्च करें। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स, सॉफ्टवेयर, ये सारे प्रोडक्ट्स फिर आपको चेक करना है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे इसके फीचर प्रोडक्ट्स, नीचे आप इसका ओनर सेक्शन पे, अब मान लीजिए मुझे मैकबुक प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पे मैकबुक पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट का पेज ओपन हो गया, मैकबुक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन, ये स्पेसिफिकेशन, रिव्यू, ये तो हो गया पहले डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन। अब मुझे अगर प्रोडक्ट को परचेज करना है या विश लिस्ट करना है तो विश लिस्ट करने के लिए यहाँ पे ऐड टू विश लिस्ट कर सकते हैं। परचेज करना है तो यहाँ पे हम क्वांटिटी एंटर करेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें कॉन्फर्मेशन मैसेज आ गया, एडेड वन आइटम एडेड, ठीक है ना, वन आइटम। इस पर क्लिक किया मैंने, व्यू कार्ट ऐड किया था, यहाँ किया का इमेज, प्रोडक्ट का नाम, मॉडल, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस, सब टोटल, टैक्स, वैट, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब हमें इसको अगर बाय करना है तो क्या करेंगे, तो हम चेकआउट करने के बाद यहाँ पे इसका पेमेंट वाला पेज आ जाए, पेमेंट एड्रेस। यहाँ पे आपको पेमेंट एड्रेस फिल करना है, पेमेंट मेथड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है।
ये सारे डेमो के लिए है, एक्चुअली में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स फिल करके फिर यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। आप इसको समझने के लिए रिक्वायरमेंट्स को आप डेमो ओपन कार्ड .com पे आपको लॉग इन करना है। आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे ऑलरेडी अपना एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, मैंने यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है। अदरवाइज आपको एक अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, फिर आपको अपने आपके ईमेल आईडी पासवर्ड यूज करके आपको इसमें लॉग इन करना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारा फीचर एक्सेस हो जाएगा। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपको माई अकाउंट कैसे पेज ओपन होगा। तो हम इन सारे फीचर्स के लिए, सारी फंक्शनलिटीज के लिए हम टेस्ट सिनेरियो राइट करेंगे, और हम इनके लिए हम टेस्ट केसेस भी राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे देखिए, जैसे आप माई अकाउंट पेज पे गए, माई अकाउंट, एडिट अकाउंट, पासवर्ड, एड्रेस बुक, टेस्ट, ऑर्डर हिस्ट्री, डाउनलोड, सब्सक्रिप्शन, रिवॉर्ड पॉइंट्स, ये सारे इसके फीचर्स हैं। तो हम इन सब के लिए हम टेस्ट केसेस राइट करेंगे, टेस्ट सिनेरियो राइट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ माई अकाउंट है, एडिट योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, चेंज योर पासवर्ड, मॉडिफाई योर एड्रेस बुक, एंट्रीज, पेमेंट मेथड, मॉडिफाई योर विश लिस्ट, ये सारे जितने भी इसके ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं, इन सबको हम समझेंगे। सबके लिए हम टेस्ट केसेस राइट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन तो समझ आ गया। अब नेक्स्ट है रिव्यू एंड एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स या फंक्शनैलिटी। अब यहाँ पे इसके लिए हमें चाहिए एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, FRS, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब ये हमें कैसे मिलेगा? अब इसकी हमें चाहिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अभी तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट आपको बना बनाया मिल रहा है, पर रियल टाइम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, रियल टाइम में आपको डेवलप प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आपको इनिशियली क्या मिलेगा? आपको स्पेसिफिकेशन मिलेगा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी इस केस में डेमो पर्पस के लिए है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट रेडिली अवेलेबल है। तो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे गए हम ओपन कार्ट में, यहाँ पे हम डेमो में गए ना, ओपन कार्ट .com, ये देखिए ओपन कार्ट .com, यहाँ पे गए हम, और यहाँ पे है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के बाद यहाँ पे ओपन कार्ट डॉक्यूमेंटेशन है, इस पे क्लिक किया, और यहाँ पे ये सारा इस प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। यहीं से हमें इसके रिक्वायरमेंट्स मिलेंगे। इधर ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दिया हुआ है, इसको सिस्टम पे इंस्टॉल कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अब हमें चूंकि इसके फ्रंट एंड को टेस्ट करना है, हमें ओपन कार्ट एप्लीकेशन के फ्रंट एंड को टेस्ट करना है, उसकी हमें मैनुअल टेस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे हम ब्राउजिंग दी स्टोर फ्रंट एंड पे जब हम क्लिक करेंगे, तो यहीं से हमें मिल जाएगा इसका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये सारा इसका रिक्वायरमेंट है। तो इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन रेडी किया। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने एक सैंपल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन रेडी किया है, सिर्फ समझने के लिए कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कैसा होता है। ठीक है, और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से हम किस तरीके से टेस्ट सिनेरियोस वगैरह हम कैप्चर करेंगे, किस तरीके से हम टेस्ट केसेस प्रिपेयर करेंगे, वो समझने के लिए हमने एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ओपन कार्ट एप्लीकेशन। ये एक सैंपल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन नहीं, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम लोगों ने क्रिएट किया है आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक हेडिंग, यहाँ पे हमने हेडर में डाल दिया है ओपन कार्ट FRS, या ओपन कार्ट लोगो लगा दिया है, और ये सारा इन्फॉर्मेशन हमने ओपन कार्ट जो एक्चुअल एप्लीकेशन है हमने यहीं से पिक किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया है फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ ओपन कार्ट, फिर हम डेट आ गया, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के। यहाँ पे ओवरव्यू आ गया, यहाँ पे ये ओवरव्यू आ गया, ये भी ओवरव्यू आ गया, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में, फ्री ओपन कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन मर्चेंट्स। यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट आ गई, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है सारा हम लोगों ने ओपन कार्ट के वेबसाइट से, जैसे कि मैंने भी आप लोगों को दिखाया। ओपन कार्ट रिक्वायर सर्टेन टेक्निकल रिक्वायरमेंट, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारा यहाँ पे गिवन। ठीक है, अब एज ए टेस्टर इसमें तो सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का,
लेकिन हमें एज अ टेस्टर हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट पे फोकस करना है, क्योंकि जब आपको ऐसा डॉक्यूमेंट मिलेगा तो और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन हमारा काम क्या है, हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करना है। ये रहा ओपन कार्ड का फ्रंट एंड। दिस डॉक्यूमेंट इज इंटेंडेड टू यूज एज एन इंट्रोडक्शन टू द ओपन कार्ड डिफॉल्ट स्टोर। ये है इसका डिफॉल्ट स्क्रीन, ये डिफॉल्ट थीम है ओपन कार्ड। ठीक है, तो ओपन कार्ड का डिफॉल्ट थीम कैसा होता है, तो इनिशियली कैसा होता है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपको एक्चुअल प्रोडक्ट तो मिलेगा नहीं, इनिशियली आपको मिलेगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में ऐसे मॉक स्क्रीन होती है, डमी स्क्रीन होती है, जिसको देख करके काफी इजी होता है टेस्ट केसेस राइट करना, रिक्वायरमेंट्स को समझना कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट आएगा वो किस तरीके से डेवलप होकर के आएगा। जब प्रोडक्ट पूरा बन जाएगा तो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो फीचर्स है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। तो इस तरीके के आपको डमी स्क्रीन मिल जाएंगे, उसको हम टेक्निकली मॉक स्क्रीन कहते हैं। उस टाइम तक तो स्क्रीन डेवलप होती नहीं है, तो इस तरीके का मॉक स्क्रीन मिल जाता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो उनको देख करके भी हम रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं और अपने टेस्ट केसेस को टेस्ट को हम राइट कर सकते हैं। तो उसको आप एज अ मॉक स्क्रीन ही ले लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास कुछ मॉक स्क्रीन गिवन है। उसके बाद एक्चुअल जो प्रोडक्ट का फीचर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, नेविगेटिंग द शॉप। अब यहाँ पे ये आ गया हमारा होम पेज। अब जब हम इसको रीड करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हम जब यहाँ पे रिक्वायरमेंट एफआरएस डॉक्यूमेंट रीड करेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं हम साथ साथ उनको हम हाईलाइट करते जाएंगे, जिससे कि कोई भी रिक्वायरमेंट मिस ना, जो भी हमें टेस्ट करना है उनको हम साथ साथ हाईलाइट करते जाएंगे। क्योंकि हमारा एज अ टेस्टर हमें क्या करना है, हमें रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करना है, क्योंकि हम रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट ही तो टेस्ट करेंगे ना एप्लीकेशन को। तो एज ए टेस्टर हमें एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन में रिक्वायरमेंट्स के अलावा और भी अदर इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करना है। तो साथ साथ जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी हम उसको हाईलाइट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम हाईलाइटर यूज कर सकते हैं हाईलाइट करने के। फिर मैं आपको एक करके भी दिखाऊँ कैसे हमें हाईलाइट करना है। फिर यहाँ पे ये आ गया हेडर सेक्शन के बारे में, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई, हेडर की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उसका हेडर का एक स्क्रीनशॉट दिया, इसको हम मॉक स्क्रीन कहते हैं। एक सैंपल स्क्रीन दिया हुआ है कि हेडर हमारा कैसा दिखना चाहिए। हेडर सेक्शन की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि हेडर सेक्शन में एक लोगो होना चाहिए स्टोर में, एक करेंसी ब्लॉक होना चाहिए। तो यहाँ पे ये गिवन है कि ये रहा करेंसी ब्लॉक। जो भी नेविगेशन ऑप्शन है, सर्च बॉक्स होना चाहिए, शॉपिंग कार्ट का ऑप्शन होना चाहिए, विश लिस्ट का ऑप्शन होना चाहिए। वो सारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे हेडर वाले सेक्शन। ठीक है, ऐसे टॉप मेन्यू का जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे गिवन। एक स्लाइड शो होना चाहिए, ये स्लाइड शो है ना यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह आप लोगों ने ध्यान, ये है स्लाइड शो। ये उसका रिक्वायरमेंट गिवन, जिसमें हम प्रोडक्ट्स को स्लाइड कर रहे हैं। Slide show displays several product banners of your choice by alternating the image in a slideshow. तो स्लाइड शो का यहाँ पे रिक्वायरमेंट गिवन है, ये उसका यहाँ पे मार्क्स गिवन प्लेस किया हुआ है। एक फीचर प्रोडक्ट का भी सेक्शन होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था एप्लीकेशन के फीचर प्रोडक्ट का सेक्शन होना चाहिए, नीचे के सेक्शन में फीचर प्रोडक्ट्स। तो ये उसका बॉक्स के यहाँ पे गिवन है। अभी तो यहाँ पे ये डेमो डॉट ओपन कार्ट एप्लीकेशन हमारे पास रेडीली अवेलेबल है, डेवलप प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन रियल टाइम में ऐसा नहीं, रियल टाइम में सिर्फ मॉक स्क्रीन ही मिलती है। उनको देख करके ही हमें हमारे टेस्ट सिनेरियोज और टेस्ट केसेस हमें राइट करने होते हैं। तो हमें ऐसे बस स्क्रीन मिलेगी, एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट का एक सेक्शन होना चाहिए, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे ये गिवन मिलेगी। आप यहाँ पे ये उसकी मॉक स्क्रीन आ गई। फिर एक फुटर सेक्शन होना चाहिए होम पेज पे, तो फुटर सेक्शन का जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे ये गिवन मिलेगा। तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में आपको ऑर्गेनाइज होकर इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी रिक्वायरमेंट है हर पेज की, तो आपको ऐसे ऑर्गेनाइज करके दी जाए। उसके बाद हम होम पेज के बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट पेज। तो प्रोडक्ट पेज पे की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी बॉक्स स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये सारा मैंने ओपन कार्ड के वेबसाइट से ही कॉपी किया है, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वहीं पे आपको सारा मिल जाएगा। प्रोडक्ट पेज पे प्रोडक्ट इमेज होना चाहिए, लिखा द प्रोडक्ट पेज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शंस। प्रोडक्ट इमेज होना चाहिए, प्रोडक्ट डिटेल होना चाहिए, कार्ड होना चाहिए, रेटिंग, शेयरिंग, डिस्क्रिप्शन टैब, रिव्यू टैब। तो ये सारी प्रोडक्ट पेज के रिक्वायरमेंट। कैटेगरी प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट कंपेयर करने का भी ऑप्शन होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है।
शॉपिंग कार्ट पेज की जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हमें एफआरएस डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन जो भी रिक्वायरमेंट होती है कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। लास्ट में यहाँ पे चेकआउट पेज का जो भी रिक्वायरमेंट है चेकआउट सेक्शन का वो सारा यहाँ पे given है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि इस तरीके का एफआरएस डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा जब भी कोई प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, तो हमें इस तरीके का उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट मिलेगा, हमें एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ एप्लीकेशन मिलेगा, एप्लीकेशन पर रिक्वायरमेंट्स होंगी और मॉक स्क्रीन्स होंगी, इस तरीके की डमी स्क्रीन्स केवल। अब हमें इस डॉक्यूमेंट को रीड कैसे करना ये देखिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से नेविगेटिंग द शॉप, क्योंकि यहीं से हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट स्टार्ट। यहाँ पे हम होम पेज से स्टार्ट, हमारी टेस्टिंग होम पेज से ही स्टार्ट। जैसे हम URL ओपन करेंगे हमें सबसे पहले होम पेज ही मिलेगा। तो यहाँ पे होम पेज की क्या रिक्वायरमेंट है देखते हैं। The home page is arguably the most important page in the shop in terms of presentation. In most cases, this will be the first page that a customer interacts, especially if they are directed to the store site from a search engine. ठीक है, the home page needs to be user friendly. अब ये है requirement. The home page needs to be user friendly while at the same time highlighting the shop's product. अब ये है रिक्वायरमेंट, एक्चुअल रिक्वायरमेंट। तो हमें क्या करना है, हमें इसको हाईलाइट कर लेना। होम पेज की क्या रिक्वायरमेंट है, होम पेज नीड्स टू बी यूजर, रिक्वायरमेंट हो गई कि वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए होम पेज, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इट शुड बी हाईलाइटिंग द शॉप्स प्रोडक्ट, और ये हो गई इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट, इट शुड बी हाईलाइटिंग द शॉप्स प्रोडक्ट, यूजर फ्रेंडली एंड शुड बी हाईलाइटिंग द शॉप्स प्रोडक्ट। तो हमने क्या किया, हमने इस रिक्वायरमेंट को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। उसके बाद आगे क्या है पढ़ते हैं। The first step in becoming familiar with the storefront is understanding the anatomy of the open cart default homepage. अब इसमें सबसे पहले आ गया होम पेज का हेडर सेक्शन। अब यहाँ पे हमें मिलेगा हेडर सेक्शन का रिक्वायरमेंट। तो होम पेज का जो एक सेक्शन है वो है हेडर सेक्शन। ठीक है, और हेडर सेक्शन के बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। द हेडर सेक्शन विल बी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द ईच पेज। ठीक है, तो हेडर सेक्शन क्या होना चाहिए, वो टॉप में होना चाहिए, शुड बी एट द टॉप ऑफ द ईच पेज। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है, शुड बी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द ईच पेज। इसको हम हाईलाइट कर लें। ऑन एवरी पेज ऑफ द स्टोर, नॉट जस्ट द होम पेज। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ होम पेज पे नहीं, हेडर सेक्शन सिर्फ होम पेज पे नहीं होना चाहिए, हर पेज के टॉप पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, इसको हमने हाईलाइट। ठीक है, ये हो गया इसका मॉक स्क्रीन, डमी स्क्रीन। अब हेडर सेक्शन में हमें ये तो समझ में आ गया कि टॉप में होना चाहिए और हर पेज पर होना चाहिए, नॉट जस्ट द होम पेज। जितने भी पेजेस हम ओपन करेंगे हर पेज के हेडर में ये सेक्शन एक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस सेक्शन में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नेविगेशन ऑप्शंस होंगे, वो उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी गई। द हेडर हैज फॉलोइंग नेविगेशन ऑप्शंस। एक इसमें स्टोर का लोगो होना चाहिए, यहाँ पे ये स्टोर है, यहाँ पे इसका एक लोगो, प्योर स्टोर, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। वैसे ये सारे भी रिक्वायरमेंट्स। क्लिकिंग ऑन दिस लोगो विल डायरेक्ट द कस्टमर बैक टू द होम पेज। अब लोगो होना चाहिए, वो तो यहाँ पे समझ में आ गया, लेकिन लोगो में क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, लोगो पे एक्शन क्या होना चाहिए। कस्टमर अगर लोगो पे क्लिक करे तो इट विल डायरेक्ट द कस्टमर बैक टू द होम पेज ऑफ द स्टोर। ठीक है, लोगो पे क्लिक करते ही वो हमें ले जाएगा स्टोर के होम पेज पर। करेंसी ब्लॉक एक होना चाहिए, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हम जब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट हम जब रीड करेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है उनको हम साथ साथ हाईलाइट करते चले जाएंगे। करेंसी ब्लॉक की रिक्वायरमेंट हो गई, शॉपिंग कार्ट की रिक्वायरमेंट हो गई, सर्च बॉक्स की रिक्वायरमेंट हो गई, लिंक्स की रिक्वायरमेंट हो गई, क्योंकि इन्हीं रिक्वायरमेंट से ही हमारे टेस्ट सिनेरियोस क्रिएट होंगे और उन टेस्ट सिनेरियो से हमारे टेस्ट केसेस क्रिएट होंगे। तो इन रिक्वायरमेंट्स को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे होम पेज पे जो भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है हमने उनको हाईलाइट कर। अब ठीक इसी तरीके से आप आगे के और भी सेक्शंस में आप ऐसे रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे इनके बारे में
अभी हमने यहाँ पे जो भी हाईलाइट किया ये उनका सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, आप इनको भी पढ़ सकते हैं, इनको पढ़ के आप समझ सकते हैं। बाकी किसी तरीके से आप आगे के डॉक्यूमेंट्स में जो भी रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग पेजेस की, जैसे यहाँ पे टॉप मेन्यू की रिक्वायरमेंट दी हुई है, इसको आप पढ़ के इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक सेक्शन में बताया कि होम पेज की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हमें हाईलाइट करना है रिक्वायरमेंट को पढ़ के। और ये बहुत ही हाई लेवल डॉक्यूमेंट है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में और भी ज्यादा डिटेल्स गिवन। ये तो मैंने ओपन कार्ड की वेबसाइट से ही इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके एक सैंपल एफआरएस डॉक्यूमेंट रेडी किया है आप लोगों की अंडरस्टैंड। लेकिन एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगी उसमें और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन। लेकिन आपको करना यही है कि आपको रिक्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ना है, और जो भी आपको लग रहा है कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है एप्लीकेशन की, उसको आपको साथ साथ हाईलाइट करते जाना है, क्योंकि उन्हीं हाईलाइटेड रिक्वायरमेंट को यूज करके ही हम आगे टेस्ट सिनेरियोस क्रिएट करेंगे और फिर हम टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे स्लाइड शो की रिक्वायरमेंट, इसको आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और पढ़ के जहां भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, जैसे कि हम लोगों ने पहले किया, आपको उसको हाईलाइट करते जाना है। इस तरीके से आप रिक्वायरमेंट्स को पढ़ते जाएंगे और हाईलाइट करते जाएंगे। तो ये आपको करना है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी डाउट हो, कहीं पे रिक्वायरमेंट समझ नहीं आ रही, तो आप अपने सीनियर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट मैनेजर है जिसने इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया है, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो, आप मीटिंग्स वगैरह अरेंज कर सकते हो, बिल्कुल मीटिंग्स अरेंज कर सकते हो। लेकिन रिक्वायरमेंट फेज में आपको अच्छा टाइम देना है, क्योंकि जितने भी फेजेस होते हैं टेस्टिंग में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में जितने भी फेजेस होते हैं, उसमें सबसे पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का। इस फेज पे आपको बहुत ही अच्छा टाइम मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। अगर आप रिक्वायरमेंट अच्छे से समझोगे तो आपके टेस्ट सिनेरियोज अच्छे से क्रिएट हो, आपकी प्लानिंग अच्छे से होगी, आपके टेस्ट केसेस अच्छे से राइट होंगे और आपकी टेस्टिंग अच्छे से। तो बहुत ही अच्छा, हर फेज को वैसे तो टाइम गिवन होता है, हर फेज को सर्टेन टाइम गिवन होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट फेज को काफी अच्छा टाइम मिलता है रिक्वायरमेंट को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हर फेज में आपको एक स्पेसिफाइड टाइम गिवन होता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में आपको अच्छे से टाइम देना है और रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझना है, अच्छे से हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना। ठीक है, तो ये तो था रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज के बाद। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमें किस तरीके से रिक्वायरमेंट को रिव्यू करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कैसे हमें हाईलाइट करते जाना है एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि एफआरएस डॉक्यूमेंट में और भी इंफॉर्मेशन दी भी होती है रिक्वायरमेंट्स के अलावा, लेकिन हमें फोकस करना है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अब हमारा ये वाला जो फर्स्ट फेज है एसटीएलसी का, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला फेज, ये हमारा अभी कंप्लीट हो गया। हमने फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने पढ़ लिया, उनमें रिक्वायरमेंट समझ ली, और हमने ये डिसाइड कर लिया कि टेस्टिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट इज फीजिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद हमारा नेक्स्ट फेज क्या आएगा, टेस्ट प्लानिंग फेज। इसमें हमें क्या करना है, हमें टेस्ट प्लान प्रिपेयर करना है। सेशन 16 में मैनुअल टेस्टिंग की जो पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें जो सेशन 16 है, उसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल को, उसके अलग अलग फेजेस को। तो उसमें सबसे पहला फेज था हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट फेज में आ जाते हैं टेस्ट प्लानिंग वाले फेज। ठीक है, टेस्ट प्लानिंग में हम क्या क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट के स्कोप को, हम इसमें रिस्क एनालिसिस करते हैं, इसमें हम रिस्क मिटिगेशन प्लान करते हैं, हम इसमें टेस्ट एस्टिमेशन करते हैं, ओवरऑल टेस्टिंग का क्या स्ट्रैटेजी होगा, क्या अप्रोच हम फॉलो करेंगे टेस्टिंग के लिए, वो हम उसमें मेंशन करते हैं। हम अगर कोई टूल्स यूज करेंगे तो हम उसमें टूल्स मेंशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ऑटोमेशन टेस्टिंग वगैरह अगर हम कर रहे हैं तो हम टूल्स यूज करते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए, तो हम वो भी आइडेंटिफाई करते हैं टेस्ट प्लानिंग फेज में। रिसोर्स वगैरह की प्लानिंग भी हम इसी फेज में करते हैं। टेस्ट एनवायरमेंट हम आइडेंटिफाई करेंगे और इसमें टेस्ट प्लान साइन ऑफ होगा। तो ये सारी एक्टिविटीज हमें करनी है टेस्ट प्लानिंग फेज में, और इसका डिलीवरेबल क्या है, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट। तो हमें टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, और ये जितनी भी एक्टिविटीज हम करेंगे उन सारी एक्टिविटीज को हमें टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में राइट करें। ठीक है, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में। तो अब हमें टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करना है ये देख, ये हमारा सेकंड फेज आ गया, प्रिपेयर टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मैंने एक, ये है फंक्शन, सॉरी, ये है टेस्ट प्लान। ये हमने एक सैंपल टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए।
ये टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है, ये एक्चुअल टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे हमने एक हेडर सेक्शन क्रिएट किया जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट का नाम दिया है और यहाँ पे हमने ये लोगो लगाया है। ये लोगो भी हमने ओपन कार्ड की वेबसाइट से ही कॉपी किया है। फिर यहाँ पे आ गया टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट का नाम, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट फॉर ओपन कार्ड, फिर डेट। रियल टाइम में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का वर्जन भी मिलेगा और डॉक्यूमेंट को किसने क्रिएट किया है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इस डॉक्यूमेंट में हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है, पर एक्चुअल में रियल टाइम में आपको वर्जन और क्रिएटेड बाय वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट, तो ये हो गया टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट का कंटेंट। तो टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में क्या होता है, टेस्ट प्लान पे तो डिराइव कहाँ से होता है, टेस्ट प्लान डिराइव होता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे। हमने देख लिया है फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, उसके बाद हम उसको पढ़ने और समझने के बाद हम टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या मिला है, फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। कई बार फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अलावा हमें कुछ डिजाइन डॉक्यूमेंट वगैरह भी मिल जाता है, तो उसको भी हम पढ़ के समझ के फिर हम टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट तो होता ही होता है। ठीक है, तो जो इनपुट डॉक्यूमेंट है टेस्ट प्लानिंग फेज का वो हो गया फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एंड समटाइम टेस्ट डिजाइन आर्किटेक्चर भी हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए क्या था, इनपुट डॉक्यूमेंट फॉर टेस्ट प्लानिंग फेज, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को पढ़ने और समझने के बाद हम प्रिपेयर कर रहे हैं टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट। तो टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या डालते हैं, क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इट डिस्क्राइब्स ऑल दी एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन टेस्टिंग इंक्लूडिंग स्कोप ऑफ टेस्टिंग। जितनी भी एक्टिविटीज हम टेस्टिंग फेज में परफॉर्म करने वाले हैं वो सारी एक्टिविटीज हम टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में हम डिस्क्राइब करेंगे, और स्कोप भी कि क्या हमारा स्कोप है, कौन कौन से फीचर्स हमें टेस्ट करना है। एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में मल्टीपल फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, हम क्या क्या फीचर्स टेस्ट करेंगे और क्या क्या फीचर्स हम टेस्ट नहीं करेंगे, ये हमारा हो जाएगा स्कोप। हमारे स्कोप ऑफ टेस्टिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये हो गया टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट का कंटेंट, इंट्रोडक्शन, टेस्ट आइटम कि हमारा एप्लीकेशन अंडर टेस्ट क्या है, किस एप्लीकेशन को हम टेस्ट करने वाले हैं, फीचर्स टू बी टेस्टेड, फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड, ये हमारा हो गया स्कोप। टेस्ट एनवायरनमेंट, टूल्स, कौन कौन से टूल्स हम यूज करेंगे टेस्टिंग फेज में, टेस्ट शेड्यूल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेस्टिंग फेज में, क्या अप्रोच होने वाला है टेस्टिंग का, डिफेक्ट को हमें कैसे रिपोर्ट करना है। मैनुअल टेस्टिंग ट्यूटोरियल में कोड स्टूडियो चैनल पे पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें एक बग लाइफ साइकिल है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी अगर बग मिलता है तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल कैसे होती है, उसको कैसे उसका स्टेटस चेंज होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो डिफेक्ट को रिपोर्ट कैसे करना है वो भी हमें टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना है। जितने भी एसटीएलसी फेजेस होते हैं उन सारे फेजेस का, रिक्वायरमेंट फेज है, टेस्ट डिजाइन फेज है, रिक्वायरमेंट फेज है, टेस्ट प्लानिंग फेज है, टेस्ट डिजाइन फेज है, टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज है, टेस्ट क्लोजर फेज है, जितने भी एसटीएलसी के फेजेस होते हैं उन सारे एसटीएलसी फेजेस का एंट्री क्राइटेरिया क्या है और एग्जिट क्राइटेरिया क्या है वो सारा हम इस डॉक्यूमेंट में मेंशन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। टेस्ट कंप्लीशन का क्या क्राइटेरिया है, रिस्क एंड देयर मिटिगेशंस, अप्रूवल्स, किस किस के अप्रूवल्स की हमें जरूरत है, क्या क्या हमारे टेस्ट डिलीवरेबल्स हैं, जितने भी टेस्ट आर्टिफैक्ट्स हैं वो सारे डिलीवरेबल होंगे। जो भी हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें से किसका हमें क्लाइंट से अप्रूवल चाहिए, वो सारा हमें टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में हमें इंक्लूड करना है, डिस्क्राइब करना है। यहाँ से मेन कंटेंट शुरू होता है टेस्ट प्लान। सबसे पहले हो गया इंट्रोडक्शन। दिस टेस्ट प्लान इज फॉर ई कॉमर्स एप्लीकेशन। यहाँ पे हमने वर्जन भी दिया है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का नाम और उसका वर्जन। ये वर्जन एक्चुअल वर्जन नहीं, ये सिर्फ हमने डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए यहाँ पर शो किया है। The objective of this testing is to ensure the application meets the requirement and it is free of defects. This requirement serves as a high-level test planning document with details on the scope of the project, test strategy, test schedule, resource requirement and test deliverable. यहाँ पे हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। उसके बाद आता है टेस्ट आइटम कि किस जो भी हमारा एप्लीकेशन अंडर टेस्ट है उसका यहाँ पे हमने नाम दिया है और उसका यहाँ पे वर्जन देना है। ठीक है, जो भी वर्जन आप टेस्ट कर रहे हो वो वर्जन यहाँ पे देना है।
उसके बाद आ जाता है स्कोप, फीचर्स टू बी टेस्टेड एंड फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड। एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, हमें जो जो फीचर हम टेस्ट कर रहे हैं, जो जो हमारे स्कोप ऑफ टेस्टिंग में है, वो हमने यहाँ पे लिस्ट किया है। रजिस्टर फीचर हम टेस्ट करेंगे, लॉग इन लॉग आउट फीचर, फॉरवर्ड पासवर्ड, सर्च, प्रोडक्ट कंपेयर, प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज, ऐड टू कार्ट, विश लिस्ट। इस तरीके से जो जो फीचर हम टेस्ट करेंगे, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद हमें जो लगेगा जो हमारे स्कोप में है, जो भी हम टेस्ट करने वाले हैं, वो सारे फीचर्स को हमने यहाँ पे लिस्ट करना है। उसके बाद फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड, जो भी फीचर आपको लग रहा है कि टेस्ट नहीं करना है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो भी फीचर्स हमने सेक्शन 3 में लिखा है, उसके अलावा कोई भी फीचर हम टेस्ट नहीं करेंगे। फीचर्स नॉट मेंशन इन सेक्शन 3 विल नॉट बी टेस्टेड। पेमेंट गेटवे टेस्ट नहीं होगा, ऑटोमेशन टेस्टिंग स्कोप में नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्कोप। उसके बाद टेस्ट एनवायरनमेंट, कि हमारा टेस्ट एनवायरनमेंट क्या होगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करने वाले हैं, विंडोज 10, 11, जो भी आप यूज करने वाले हैं वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। किस ब्राउजर पे आप टेस्ट करेंगे, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ विंडोज 10 के लिए लिखा है। आप यहाँ पे मैक ओएस पे टेस्टिंग करोगे तो आप मैक ओएस का भी एनवायरनमेंट यहाँ पे राइट कर सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन को मोबाइल पे टेस्ट कर रहे हो तो उसका एनवायरनमेंट भी यहाँ पे राइट कर सकते हो कि मोबाइल पे किस ब्राउजर में आप टेस्ट करोगे, कौन सा एंड्रॉइड वर्जन पे आप टेस्ट करो। ठीक है, तो ये हो गया टेस्ट एनवायरनमेंट। उसके बाद कौन कौन सा टूल्स हम यूज करेंगे, तो बग ट्रैकिंग के लिए आप जो भी टूल यूज करोगे, यहाँ पे बग ट्रैकिंग टूल का आप यहाँ पे नाम राइट कर सकते हो। वर्ड और एक्सेल डॉक्यूमेंट हम यूज करेंगे, रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए हम वर्ड डॉक्यूमेंट यूज करेंगे, एक्सेल डॉक्यूमेंट यूज करेंगे, तो ये दोनों टूल्स हम यूज करेंगे, तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हो तो ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए आप जो भी टूल यूज करोगे, सेलेनियम वगैरह, वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो अलॉन्ग विद द वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया टूल्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट है शेड्यूल, कि क्या शेड्यूल है। यहाँ पे हमें डेट स्पेसिफाई करना है कि किस से किस डेट तक हमारी टेस्ट की प्लानिंग होगी, किस से किस डेट तक हमारा टेस्ट केस हम राइट करेंगे, टेस्ट सिनेरियोस क्रिएट करेंगे, टेस्ट केसेस हम राइट करेंगे, किस से किस डेट तक हमारा टेस्ट एग्जीक्यूशन वाला टाइम होगा, कब हमारा टेस्ट क्लोज होगा, पूरी यहाँ पे डेट आएगी, स्टार्ट डेट एंड डेट, स्टार्ट डेट एंड डेट, स्टार्ट डेट एंड डेट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टेस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले यहाँ पे आ गया टेस्ट मैनेजर। यहाँ पे टेस्ट मैनेजर का नाम आएगा, मिस्टर एक्स वाई जेड, जो भी नाम है टेस्ट मैनेजर का, पर्सन एबीसीडी, वो यहाँ पे नाम आएगा और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आएगी। मोस्टली टेस्ट मैनेजर्स होते हैं, उनका काम एस्केलेशन का होता है क्लाइंट्स के साथ। टेस्ट लीड का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे नाम आ जाएगा टेस्ट लीड का, मिस या मिस्टर एक्स वाई जेड, जो भी नाम है, रोल, और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टेस्ट लीड का जो भी काम है वो यहाँ पे आ गया। क्रिएट टेस्ट प्लान एंड गेट द क्लाइंट साइन ऑफ, इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन, क्रिएट एंड एक्जीक्यूट द टेस्ट केसेस, डिफेक्ट्स को रिपोर्ट करना उसका काम है। कोऑर्डिनेट द टेस्ट एग्जीक्यूशन, वेरीफाई वैलिडिटी ऑफ द डिफेक्ट रिपोर्ट, सबमिट डेली इश्यूज, अपडेट्स एंड सबमिट डिफेक्ट रिपोर्ट विद द क्लाइंट, अटेंड एनी मीटिंग विद द क्लाइंट। तो जो भी, कई बार कंपनी टू कंपनी चेंज होता रहता है, तो जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी काम असाइन किया गया, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेस्ट लीड की, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। सीनियर टेस्ट इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नाम आ जाएगा पहले तो यहाँ पे, जो भी पर्सन का नाम है, फिर यहाँ पे उसका रोल और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेस्ट इंजीनियर का नाम यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसका रोल आ गया, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। डेवलपर का नाम, जो भी डेवलपर है, अगर मल्टीपल डेवलपर्स है तो मल्टीपल डेवलपर्स का भी नाम आएगा यहाँ पे। बग फिक्सिंग एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट ड्यूरिंग टेस्ट एग्जीक्यूशन, ये उसकी हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका नाम आ जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टेस्ट एनवायरनमेंट। तो जो भी टेस्टिंग टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें यहाँ पे लिस्ट डाउन करनी है, अलॉन्ग विद द नेम, रोल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है टेस्ट अप्रोच, कि हमारा अप्रोच क्या होने वाला है टेस्टिंग। हम मैनुअल टेस्टिंग करेंगे, हम ऑटोमेशन टेस्टिंग करेंगे, तो हमें पता है कि हम ये मैनुअल टेस्टिंग करने वाले हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग के बारे में, हम कौन सी टेस्ट टेक्निक यूज करेंगे। अगर हम मैनुअल टेस्ट कर रहे हैं तो हम टेस्ट केसेस डिजाइन करेंगे, तो उसके लिए हम कौन सी टेस्टिंग टेक्निक यूज करेंगे, वो सारा हमारा अप्रोच में आ जाएगा। अलग अलग टाइप्स की टेक्निक्स होती हैं, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो जो भी हम टेक्निक यूज करने वाले हैं टेस्ट डेटा के लिए, टेस्ट केसेस प्रिपेयर करने के लिए, टू मैक्सिमाइज द कवरेज, तो सारी टेक्निक्स हम यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है हमने, मैनुअल टेस्टिंग विल बी यूज्ड टू टेस्ट ऑल द फीचर्स एंड फंक्शनलिटी ऑफ द ओपन कार्ट एप्लीकेशन। एज अ पार्ट ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, फॉलोइंग अप्रोच विल बी यूज्ड।
स्टेप 1 में हमें क्या करना है, टेस्ट सिनेरियोस क्रिएट करना है, टेस्ट केसेस क्रिएट करना है। तो जो भी हमारे स्कोप में है, जिन भी फीचर्स को हम अपने स्कोप में इंक्लूड कर रहे हैं, उन फीचर्स को टेस्ट करने के लिए हमें टेस्ट सिनेरियो क्रिएट करना है, फिर टेस्ट सिनेरियो से हम टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा अप्रोच यूज करेंगे, कौन सा डिजाइनिंग टेक्निक यूज करेंगे, वो हमने यहाँ पे राइट किया है। अलग अलग डिजाइनिंग टेक्निक्स होती हैं, तो जो भी आप डिजाइनिंग टेक्निक यूज करोगे वो आप यहाँ पे राइट करो, वो आपका अप्रोच में आ जाएगा, स्ट्रेटेजी में आ जाएगा। अलग अलग टाइप्स की डिजाइनिंग टेक्निक हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, सारी डिजाइनिंग टेक्निक्स टू मैक्सिमाइज दी कवरेज एंड टू रिड्यूस दी टेस्ट डेटा। कम से कम टेस्ट डेटा में ज्यादा से ज्यादा हमें टेस्ट कवरेज करना है, तो उसके लिए अलग अलग टाइप्स की डिजाइन टेक्निक्स अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पे राइट किया, विल अप्लाई सेवरल टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स व्हाइल क्रिएटिंग टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे ये सारी डिजाइन टेक्निक्स यूज करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन, बाउंड वैल्यू एनालिसिस, डिसीजन टेबल टेस्टिंग, स्टेट फंक्शन टेस्टिंग, यूज केस टेस्टिंग। आप जो भी अप्लाई करने वाले हो टेस्ट डिजाइन टेक्निक, वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। उसके बाद वी ऑल्सो यूज आर एक्सपर्टीज इन क्रिएटिंग टेस्ट केसेस बाय अप्लाइंग द बिलो। एरर गेसिंग, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग भी हम इसमें यूज करेंगे। हम इस पर टेस्ट केसेस को प्रायोरिटाइज भी करेंगे। ठीक है, तो ये सारा हमारा स्ट्रैटेजी में आ जाता है कि क्या अप्रोच होगा हमारा टेस्टिंग का। स्टेप 2 में आर टेस्टिंग प्रोसेस व्हेन वी गेट एन एप्लीकेशन फॉर टेस्टिंग। अब स्टेप 2 हमारा कब शुरू होगा, जब हमें एप्लीकेशन मिलेगा, बिल्ड मिलेगा टेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। जैसे हमें डेवलपर से बिल्ड मिलेगा, हम स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे टू चेक वेदर द different and important functionalities of the application are working on. Before we proceed for further testing, हमें smoke testing करना है to check the basic function, जो important functionalities हैं वो properly work कर रही है कि नहीं कर रही। अगर स्मोक टेस्टिंग फेल हो जाएगा तो हम बिल्ड को रिजेक्ट कर देंगे, हम टेस्टिंग के लिए आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। ठीक है, वी रिजेक्ट द बिल्ड इफ स्मोक टेस्टिंग फेल्स एंड विल वेट फॉर द स्टेबल बिल्ड होने तक हम वेट करेंगे। अगर स्मोक टेस्टिंग फेल हो जाएगा तो हम इन-डेप्थ टेस्टिंग के लिए प्रोसीड नहीं करेंगे। वंस वी हैव रिसीव्ड अ स्टेबल बिल्ड व्हिच पासेस द स्मोक टेस्टिंग। अब बिल्ड स्टेबल कब होगा, जब वो स्मोक टेस्टिंग पास कर जाएगी। स्मोक टेस्टिंग पास होने के बाद हम इन-डेप्थ टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन जो भी हमने टेस्ट केसेस क्रिएट किए थे, उन टेस्ट केसेस को हम एग्जीक्यूट करेंगे। वंस वी रिसीव अ स्टेबल बिल्ड which passes the smoke testing, we perform in-depth testing using the test cases created. जो भी हमने टेस्ट केस क्रिएट किया है उस टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे इन-डेप्थ टेस्टिंग। Multiple test sources will be testing the same application on multiple supported environments simultaneously. अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही एनवायरमेंट राइट किया था विंडोज के लिए। यहाँ पे हमने एक ही एनवायरमेंट राइट किया था विंडोज के लिए। इन केस हमारे पास मल्टीपल एनवायरमेंट है, विंडोज के अलावा हमारे पास यहाँ पे मैक ओएस भी है, यहाँ पे मैक ओएस भी है ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे हमारे पास मैक ओएस भी। ठीक है, और उसमें भी हमें टेस्ट करना है। तो हमारे पास मल्टीपल एनवायरमेंट हो गए ना, तो हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज होंगे जो अलग अलग एनवायरमेंट पे टेस्ट कर रहे होंगे टेस्ट को। यहाँ पे वही लिखा है, मल्टीपल टेस्ट सोर्सेज विल बी टेस्टिंग द सेम एप्लीकेशन ऑन मल्टीपल सपोर्टेड एनवायरमेंट साइमल्टेनियस। टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें जो भी डिफेक्ट मिलेगा, जो भी बग मिलेगा, हमें उसको रिपोर्ट करना है बग ट्रैकिंग टूल में, और जो भी डिफेक्ट्स हमें मिलेंगे उन डिफेक्ट्स को हमें रिपोर्ट करना है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर को एट द एंड ऑफ द डे इन स्टेटस बाय ईमेल। एट द एंड ऑफ द डे स्टेटस में हमें बाय यूजिंग ईमेल हमें उनको रिपोर्ट करना है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर को, जिससे कि वो बग्स का रेजोल्यूशन कर सके। बग को रिजॉल्व कैसे करना है, डिफेक्ट कैसे रिजॉल्व करना है, वो डिसाइड कर सके, क्योंकि डिफेक्ट कैसे रिजॉल्व होगा वो डेवलपमेंट टीम ही करती है। ठीक है, डिफेक्ट को रेज करने का काम तो टेस्टिंग टीम का हो गया, वो तो रेज कर दिया टेस्टिंग इंजीनियर डिफेक्ट, लेकिन अब वो डिफेक्ट रिजॉल्व कैसे होगा, डिफेक्ट का रेजोल्यूशन कैसे होगा, डिफेक्ट को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिफेक्ट को वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो डिफेक्ट को एक्सेप्ट करना है, डिफेक्ट को रिजेक्ट करना है, क्या करना है डिफेक्ट के साथ, कैसे उसको रिजॉल्व करना है, वो डेवलपमेंट टीम का काम होता है, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर ही डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद एज ए पार्ट ऑफ टेस्टिंग वी परफॉर्म द बिलो टाइप ऑफ टेस्टिंग।
तो टेस्टिंग में जो भी हम टेस्टिंग करेंगे वो सारा हमने यहाँ पे लिखा है, स्मोक टेस्टिंग, सैंडी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, न्यूट्रल टेस्टिंग, यूआई टेस्टिंग, जो भी टाइप का टेस्टिंग आप करने वाले हो, आपके कॉलेज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे राइट कर सकते हैं। और जब तक हमें क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल जाता, हमें टेस्ट साइकिल को रिपीट करते रहते हैं, रिपीट द टेस्ट साइकिल्स अंटिल वी गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल है ये सब। स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, यहाँ पे आ जाता है बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव आर टेस्टिंग। अब यहाँ पे हमने बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए हमने क्या लिखा है, वी विल फॉलो द बिलो बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मेक आर टेस्टिंग बेटर, टू इम्प्रूव आर टेस्टिंग। we'll do context driven testing. अब इसका क्या मतलब है, we will be performing testing as per the context of the application, as per the project, as per the context of the project, not by books. जो भी एप्लीकेशन की टेस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा हम वो टेस्ट इस पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर कोई वेब एप्लीकेशन है तो उसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग हमें करनी है तो हमें वो करना होगा। अगर कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो उसमें हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जरूरत नहीं है तो वो हम नहीं करेंगे। तो जो भी एप्लीकेशन की नीड है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, इसका मतलब वो कॉन्टेस्ट ड्रिवन टेस्टिंग का यही मतलब होता है, वी विल बी परफॉर्मिंग द टेस्टिंग एज पर द कॉन्टेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कॉन्टेस्ट ऑफ द गिवन एप्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट है शिफ्ट लेफ्ट टेस्टिंग। अभी शिफ्ट लेफ्ट टेस्टिंग क्या होता है, we will start testing from the beginning stages of the development itself। तो जब भी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, जो इनिशियल के बिल्ड्स होंगे वहीं से हम टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। we will not wait for the stable build। ठीक है, तो शिफ्ट लेफ्ट टेस्टिंग का मतलब हो गया we will start testing from the beginning stages of the development itself instead of waiting for the stable build। उसके बाद यहाँ पे आ गया एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। Using our expertise, we will perform exploratory testing apart from the normal execution of the test cases। जो normal test case का execution हम कर रहे हैं, उसके अलावा we will also do the exploratory testing। exploratory testing क्या होता है, monkey testing क्या होता है, different types के testing लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है मैनुअल टेस्टिंग सीरीज में, उसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एडिशनल टाइप्स की टेस्टिंग हो गई to improve our testing, to make our testing better। तो जो नॉर्मल टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन होता है, जिसमें हमने टेस्ट सिनेरियोस क्रिएट किया, टेस्ट केसेस राइट किया और उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करके हमने एक्सपेक्टेड रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर किया, उन सारे नॉर्मल टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के अलावा ये सारी टेस्टिंग भी हम करेंगे और टू मेक आवर टेस्टिंग बेटर। उसके बाद आ जाता है डिफेक्ट रिपोर्टिंग प्रोसीजर। अब डिफेक्ट को कैसे रिपोर्ट करना है, यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं। टेस्ट एग्जीक्यूट करेंगे और जब भी हमारा एक्चुअल बिहेवियर और एक्सपेक्टेड बिहेवियर मैच नहीं होगा तो उसको हम कहते हैं डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरी उसकी बात करेंगे। जब डिफेक्ट आएगा तो हमें उसको रिपोर्ट कैसे करना है। कोई भी डेविएशन हो बिहेवियर, एक्सपेक्टेड बिहेवियर से कोई भी डेविएशन हो एप्लीकेशन का, तो हमें उसको नोट करना है और हमें उसको रिपोर्ट करना है एज अ डिफेक्ट। और इवन इफ अगर हम एज अ डिफेक्ट उसको हम नहीं रिपोर्ट कर सकते हैं तो हमें उसको एज एन इश्यू तो एटलीस्ट उसको हमें रेज करना ही है, एज एन ऑब्जर्वेशन, एज ए इश्यू, एज अ क्वेश्चन हमें उसको पोज करना है। यहाँ पे वही लिखना, एनी डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड बिहेवियर बाय द एप्लीकेशन विल बी नोटेड एंड इफ कांट बी रिपोर्टेड एज अ डिफेक्ट इट वुड बी रिपोर्टेड एज एन ऑब्जर्वेशन। मतलब हमें उसको इग्नोर नहीं करना है किसी भी डेविएशन। अगर आप डिफेक्ट रिपोर्ट करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप डिफेक्ट रिपोर्ट नहीं कर रहे हो तो उसको एक ऑब्जर्वेशन की तरह कीजिए, तो आप क्वेश्चन के फॉर्म में आप ठीक है, लेकिन हमें इग्नोर नहीं करना है, नहीं करना है, ये सही है। एनी यूजेबिलिटी इशू विल आल्सो बी रिपोर्टेड। कोई भी यूजेबिलिटी इशू है तो वो भी हमें रिपोर्ट करना है। After discovery of a defect, it will be retested to verify reproducibility of the defect। कोई भी हम एज अ टेस्ट इंजीनियर हमने टेस्ट किया और एक्चुअल बिहेवियर और एक्सपेक्टेड बिहेवियर मैच नहीं हो गया तो हमने बोल दिया कि ये डिफेक्ट है। हमने क्या किया, डिफेक्ट को हमने डिस्कवर कर लिया। लेकिन डिफेक्ट को डिस्कवर करने के बाद
उसको हमें रीटेस्ट करना है टू वेरीफाई द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द डिफेक्ट, कि वो जो डिफेक्ट हमने जो डिस्कवर किया है वो रिप्रोड्यूस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, उसको हमें वेरीफाई करना है। तो हमने दोबारा रीटेस्ट करके वेरीफाई करना है दैट वेदर दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस इट और नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम डिफेक्ट को रिप्रोड्यूस करना है, कि हम डिफेक्ट को रिप्रोड्यूस कर पाएंगे तभी उस डिफेक्ट को हम फिक्स कर पाएंगे, तभी उस डिफेक्ट को डेवलपमेंट टीम समझ पाएगी, अंडरस्टैंड कर पाएगी और उसको फिक्स कर पाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफेक्ट रिपोर्ट करने में। Screenshots with steps to produce the defects, screenshots with steps to reproduce the defects are documented. हम जब भी डिफेक्ट को रिपोर्ट करेंगे, डिफेक्ट रिपोर्ट हम कैसे करते हैं, कैसा होता है डिफेक्ट रिपोर्ट, वो हम लोगों ने मैनुअल टेस्टिंग सीरीज में पूरा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है। वो वीडियो आप लोग मैनुअल टेस्टिंग सीरीज से आप देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंडेटरी है। अगर आप डिफेक्ट का स्क्रीनशॉट लगाओगे तो जो डेवलपमेंट टीम है उसको समझने में इजी होगा डिफेक्ट। कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिफेक्ट से रिलेटेड है वो हमें डिफेक्ट को रिपोर्ट करते टाइम टीम को, डेवलपमेंट टीम को हमें जरूर देना है, स्क्रीनशॉट लगाना है। जो भी डिटेल स्टेप्स है उसको रिप्रोड्यूस करने के वो हमें प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करने हैं। यहाँ वही लिखा है, स्क्रीनशॉट्स विद स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस आर डॉक्यूमेंटेड, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस डिफेक्ट्स आर टू बी डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, उसको हमें डॉक्यूमेंट जरूर करना है। Every day at the end of the test execution, defects encountered will be sent along with the observation. At the end of the day, हर दिन at the end of the day हम डेली टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे जो भी हमें डिफेक्ट मिला है हमें इंफॉर्मेशन के साथ सेंड करना है। ठीक है, और जितने भी डिफेक्ट्स मिलेंगे हम उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे एक्सेल टूल में। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टूल यूज करें। आप दूसरा कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सेल टूल यूज करने वाले हैं इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेल टूल। अगर डिफेक्ट रिपोर्टिंग के लिए आजकल भी और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो आपकी कंपनी में जो भी टूल यूज हो रहा होगा वो यहाँ पे आप राइट करना है। टेस्ट सिनेरियोस एंड टेस्ट केसेस विल बी डॉक्यूमेंटेड इन एक्सेल। तो हम यहाँ पे हर चीज के लिए एक्सेल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेल राइट। और इसके बाद आ जाता है एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया ऑफ STLC फेजेस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल फेजेस। से पहला हमारा है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट डिजाइन, टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड टेस्ट। अब इन सारे फेजेस का क्या क्या हमारे प्रोजेक्ट के लिए एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया वो सारा हमने यहाँ पे मेंशन किया। सबसे पहला फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। Once the testing team receives the requirements, अब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमारा कौन सा है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो जैसे टेस्टिंग टीम FRS मिलेगा, डिटेल मिलेगा, हमारा ये फेज स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मिलेगा हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला फेज स्टार्ट हो जाएगा। अब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को पढ़ने और समझने के बाद एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर एक्सप्लोर्ड। जो भी रिक्वायरमेंट हमने एक्सप्लोर किया उसकी हमें लिस्ट बनानी है, अंडरस्टूड बाय द टेस्टिंग टीम। जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि तभी हम जब भी एग्जिट क्राइटेरिया मीट होगा तभी हम आगे टेस्ट प्लानिंग फेज में हम एंटर कर सकते हैं। तो एग्जिट क्राइटेरिया मीट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को पढ़ने और समझने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी एक्सप्लोर किया उसको हमें लिस्ट डाउन करना है। हमें इंश्योर करना है कि तो हमें अच्छे से समझ आ गया, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए रिक्वायरमेंट। जब ये वाला फेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमारा ये एग्जिट क्राइटेरिया मीट हो जाएगा, देन वी विल मूव टू द टेस्ट प्लानिंग फेज। अब टेस्ट प्लानिंग फेज की एंट्री क्राइटेरिया क्या है, टेस्टेबल रिक्वायरमेंट्स डिराइव फ्रॉम द गिवन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स, जरूरी नहीं है कि हम सारे रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करें। तो हमारा जो भी स्कोप है, जो भी फीचर्स हम टेस्ट करने वाले हैं वही यहाँ पे लिखा है, टेस्टेबल रिक्वायरमेंट्स डिराइव फ्रॉम द गिवन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट डिटेल। वो हमारा हो जाएगा स्कोप, जो भी टेस्टेबल रिक्वायरमेंट्स है वो हमारा स्कोप हो जाएगा, जो जो रिक्वायरमेंट्स को हम टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया एंट्री क्राइटेरिया। टेस्ट प्लानिंग फेज में
हमने टेस्ट प्लान प्रिपेयर कर लिया, जितनी भी एक्टिविटीज हम करने वाले हैं टेस्टिंग में वो सारा हमने डिस्क्राइब किया है टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट। तो एग्जिट क्राइटेरिया क्या हो जाएगा हमारा टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट। ठीक है, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में ही हमने स्कोप राइट कर दिया, टेस्ट शेड्यूल हो गया, टेस्ट डिलिवरेबल्स हमारे क्या क्या होंगे वो सारे टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में आ गए, वही तो हम ये बना रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट प्लानिंग फेज का जो हमारा एग्जिट क्राइटेरिया हो जाएगा टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, साइन टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, क्लाइंट से साइन करने के बाद जो टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट है वही हमारा एग्जिट क्राइटेरिया है। सिर्फ टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं कर, प्रिपेयर कराने के बाद उसको साइन ऑफ भी लेना है, साइन ऑफ लेना है वो भी क्लाइंट से, तभी हमारा टेस्ट प्लानिंग फेज कंप्लीट होगा, साइन ऑफ के बाद ही। तो एक बार हमारे पास टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट साइन होकर हमें आ गया, देन वी कैन मूव टू द टेस्ट डिजाइन फेज। ठीक है, तो टेस्ट डिजाइन फेज का एंट्री क्राइटेरिया क्या है, साइन टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट बाय द क्लाइंट। और एग्जिट क्राइटेरिया क्या है टेस्ट डिजाइन में, टेस्ट डिजाइन फेज में हम टेस्ट सिनेरियोस क्रिएट करते हैं, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को पढ़ने और समझने के बाद उन रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करने के लिए हम क्रिएट करेंगे टेस्ट सिनेरियोस, फिर उन टेस्ट सिनेरियोस से हम टेस्ट केसेस डिराइव करेंगे और ये सारी चीजें हमारी साइन ऑफ होगी क्लाइंट से। जो भी टेस्ट सिनेरियोस हमने क्रिएट किया, जो भी हमने टेस्ट केसेस क्रिएट किया, जो भी टेस्ट केस डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है, प्रिपेयर किया है, वो सारा साइन ऑफ होगा क्लाइंट्स। ये हमारा एग्जिट क्राइटेरिया। तो यहाँ पर हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है क्या क्या एंट्री क्राइटेरियाज है और क्या क्या एग्जिट क्राइटेरियाज है टेस्टिंग फेजेस। उसके बाद आ जाएगा हमारा टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, क्योंकि हमने यहाँ पे टेस्ट केसेस क्रिएट कर लिया। अब टेस्ट केसेस क्रिएट करने के बाद हमने क्लाइंट से साइन ऑफ भी ले लिया, तुम्हारे पास अप्रूव टेस्ट केस हो गया। टेस्ट केस का हमें अप्रूवल मिलने के बाद हमें उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो हमारा शुरू हो जाएगा टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज। अब टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज में टेस्ट सिनेरियोस एंड टेस्ट केसेस जो भी हमने डॉक्यूमेंट किया है साइन ऑफ होकर के वो हो जाएगा इसका एंट्री क्राइटेरिया। और टेस्ट एग्जीक्यूशन के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट एंट्री क्राइटेरिया क्या है कि जिस भी हमें एप्लीकेशन को टेस्ट करना है वो बिल्ड हमारे पास होना चाहिए, एप्लीकेशन रेडी होना चाहिए टेस्टिंग के लिए। तो टेस्ट एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास टेस्ट सिनेरियोस होने चाहिए, टेस्ट केस डॉक्यूमेंट होना चाहिए, साइन टेस्ट केस डॉक्यूमेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, साइन टेस्ट केस डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और हमारे पास जिस भी एप्लीकेशन को टेस्ट करना है वो एप्लीकेशन यहाँ पे रेडी। जब टेस्ट केसेस को हम एग्जीक्यूट कर लेंगे इस टेस्ट केस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, जो भी हमने टेस्ट केसेस क्रिएट किया इस डॉक्यूमेंट में, तो उसके बाद एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज का, टेस्ट केस रिपोर्ट एंड डिफेक्ट, ये हमारा यहाँ पे रेडी होना चाहिए। टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज के बाद हमारा आ जाएगा टेस्ट क्लोजर फेज। टेस्ट क्लोजर फेज में क्या होगा, यहाँ पे टेस्ट केस रिपोर्ट डिफेक्ट रिपोर्ट आर रेडी। जब हमारे पास टेस्ट केस रिपोर्ट रेडी हो जाएगा, डिफेक्ट रिपोर्ट रेडी हो जाएगा, तो हम टेस्ट क्लोजर फेज में एंटर कर सकते हैं। हमारा एंट्री क्राइटेरिया हो गया टेस्ट क्लोजर फेज। और टेस्ट क्लोजर फेज में टेस्ट क्लोजर फेज की क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं सारा हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है। टेस्ट क्लोजर फेज में हम इंश्योर करते हैं, टेस्ट क्लोजर फेज में हमें इंश्योर करना है कि हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ है या नहीं। अब टेस्ट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कुछ टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया। वैसे हर प्रोजेक्ट का अलग अलग होता है टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया, वैरी करता है। यहाँ पे हमने कुछ मेंशन किया है, ऑल द आइडेंटिफाइड डिफेक्ट्स मस्ट बी फिक्स्ड एंड वेरीफाइड। ठीक है, ऑल द टेस्ट केसेस मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एंड पास्ड, all the test deliverables must be completed and submitted, performance test should pass the threshold limit। अगर आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर रहे हो तो ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं करके मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो ये सारी एक्टिविटीज अगर हो गई है तो हम कह सकते हैं कि हम टेस्ट क्लोजर फेज में हम एंटर कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, ये सारे कंप्लीट होना चाहिए। टेस्ट क्लोजर फेज का जो एग्जिट क्राइटेरिया है वो हो गया टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। यहाँ पे हम सारी मैट्रिक्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, टेस्ट मैट्रिसेस। टेस्ट मैट्रिसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के टेस्ट मैट्रिक्स होते हैं, डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं, सारा हम लोगों ने मैनुअल टेस्टिंग सीरीज में डिस्कस किया हुआ है। टेस्ट क्लोजर फेज का एंट्री क्राइटेरिया क्या है, एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, वो सब हम लोगों ने मैनुअल टेस्टिंग सीरीज में हमने डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप लोग मैनुअल टेस्टिंग ट्यूटोरियल वाले प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा रिस्क एंड मिटिगेशन। तो जो भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रोजेक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई रिस्क हो सकता है, तो वो सारे रिस्क हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं और उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे राइट करना है एंड वेज टू मिटिगेट दैट। तो एक तो रिस्क आ गया और दूसरा आ गया उसको हम किस तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम रिस्क का इम्पैक्ट हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो हो गया नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स, अगर हमारे पास रिसोर्स नहीं है, कम पड़ जाए, तो उसके लिए हम बैकअप रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा हो गया अगर हमारा बिल्ड जो है उसका यूआरएल वर्क नहीं कर रहा है, ओपन कार्ट का यूआरएल वर्क नहीं कर रहा है, उसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे रिसोर्सेज आइडियल तो नहीं बैठे रहेंगे, हमारी टेस्टिंग टीम आइडियल तो नहीं बैठी होगी, तो वो कुछ और काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप और भी रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके लिए मिटिगेशन सोच सकते हैं, मिटिगेशन प्लान आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी आप रिस्क फोर्स करते हो वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए आपको यहाँ पे प्लान देना है कि आप क्या करने वाले हैं। अगर ये रिस्क हो गया, अगर हुआ, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे मिटिगेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ गया अप्रूवल्स कि किस किस डॉक्यूमेंट के लिए हमें क्लाइंट का अप्रूवल चाहिए, कौन उसको अप्रूव करेगा। तो यहाँ पे हमें क्लाइंट का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, टेस्ट प्लान पे हमें अप्रूवल चाहिए, टेस्ट सिनेरियोस पे चाहिए, टेस्ट केसेस पे चाहिए और टेस्ट इनका अप्रूवल आएगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, टेस्टिंग विल ओनली कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप वंस दीज अप्रूवल्स आर डन। ठीक है, अगर हमारे पास टेस्ट केस का अप्रूवल नहीं आएगा तो हम टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, टेस्ट प्लान का अप्रूवल नहीं आएगा तो हम टेस्ट डिजाइनिंग फेज में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है टेस्ट डिलीवरेबल्स कि हमारे टेस्टिंग फेज के क्या क्या डिलीवरेबल्स है। टेस्ट केस हो गया, टेस्ट रिपोर्ट हो गया, डिफरेंट। ये सिर्फ एक टेम्पलेट है जो यहाँ पे टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट का ना, ये टेम्पलेट है। हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग टेम्पलेट होता है, तो आपको ये टेम्पलेट बना बनाया मिलेगा, ये सारे हेडिंग्स होंगे आपको उसमें, आपको सिर्फ ये बीच का इन्फॉर्मेशन फिल करना। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक टेम्पलेट है, ये बहुत ही बेसिक टेम्पलेट है जो टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में होना ही चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि एक्चुअल में रियल टेस्ट सिनेरियोज में आपको इससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट। ये बहुत ही बेसिक टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट है, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट इसे अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए क्रिएट किया गया है। तो ये हो गया हमारा डिलीवरेबल। तो ये तो थे सारे बेसिक इंफॉर्मेशन जो टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में होने चाहिए। ये हो गया हमारा टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट कंप्लीट। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या किया एक बार देख लेते हैं। तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जिस भी प्रोजेक्ट को हमने मैनुअल टेस्ट करना है, उसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, उसका फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देखा, किस तरीके से हमें फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को पढ़ना है, कैसे हमने हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स, हमने वो समझा, और कैसे हमने टेस्ट प्लान प्रिपेयर करना है बेस्ड ऑन फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वो हमने देखा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।